हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख सकते हैं ये मेरा वही पौधा है जिसमें डाई बैक की प्रॉब्लम हुई थी और बहुत बुरी तरह से ये पौधा ख़राब हो गया था। विंटर सीज़न में मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर भी किया था और उसका ट्रीटमेंट भी किया था। उसके बाद से अब ये पौधा बहुत ही स्वस्थ है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। बंचेस में इसमें कलियाँ बनी थी और इस तरह से फ्लावर इस तरह से अब निकल रहे हैं। तो किस तरह से आप इस पौधे की समर सीज़न में केयर कर सकते हैं। गुलाब के पौधे को 2 से 3 महीने की जो गर्मी पड़ती है, अप्रैल, मई, जून, इस समय टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और गर्म हवाएं भी चलने लग जाती हैं, जिसकी वजह से जो इसमें नई पत्तियां निकलती हैं वो कुछ हद तक पीली पड़ने लगती हैं, ब्राउन पड़ने लगती हैं। बहुत सारे पेस्ट अटैक भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में गुलाब की किस तरह से हम केयर करें ताकि ये 2 से 3 महीने गुलाब का पौधा हमारा स्वस्थ रहे हमारे गार्डन में। तो इस तरह से सबसे पहला जो काम करना है, गुलाब के पौधे में आपको गोड़ाई समर सीज़न में करते रहना है और जब भी पौधे को पानी दें तो डायरेक्टली मिट्टी में आपको पानी नहीं देना है, इसमें शावरिंग करना है आपको। सुबह के समय जब हल्की धूप रहती है, सूरज निकलता है, उस समय आप इन पौधों को नहला दें। ऊपर से नीचे तक पत्तियों को अच्छे से नहला देंगे तो कुछ हद तक जो कीड़े वगैरह भी लगते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और बार बार ऐसा करने से इसमें पेस्ट अटैक भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और उसके बाद भी अगर आपको इसमें कीड़े दिखाई देते हैं तो आप किसी अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे इस समय ज़रूर करें। ये मेरा देसी गुलाब का पौधा है और ये डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये इसके आज ही फ्लावर खिले थे और शाम तक किस तरह से इसके फ्लावर जल गए हैं। तो गुलाब का पौधा जब टेम्परेचर 35 डिग्री से ओवर होने लग जाए तब आप इसे सेमी शेडेड एरिया पर रख दें, वरना इस पौधे की कुछ इसी तरह से हालत हो जाती है। देख सकते हैं आप इसमें जो नई पत्तियां निकल रही हैं वो भी पीली पड़ गई हैं। तो मैंने इसे सेमी शेडेड एरिया पर ही शिफ्ट कर दिया है और इसके जो फ्लावर हैं इन्हें मैं कट कर दूंगी, पीली पत्तियां भी हटा दूंगी। तो गुलाब के पौधे में कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर इसे सुबह की हल्की धूप 3 से 4 घंटे की मिल जाए, तो इस पौधे के लिए पर्याप्त है। तो पहला आपको काम करना है, इसमें जितनी भी सूखी और पीली पत्तियां हैं उन्हें हटा देना है ताकि किसी भी तरह के फंगस वगैरह का अटैक ना होने पाए इस पौधे पर। और अगर कोई आपको ब्रांच दिख रही है जिसमें डाई बैक हुआ है तो उसकी भी आप कटिंग कर सकते हैं और जिस जगह भी कटिंग की हो उस जगह पर आप किसी अच्छे फंगीसाइड का लेप लगा करके उसे छोड़ सकते हैं। तो डाई बैक की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इस पौधे में मैंने ऐसा ही किया था और अब पौधा बहुत अच्छे से स्वस्थ हो गया है। तो इसका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म होने के बाद मैंने इसमें 2 बार फर्टिलाइज़र दिया है। एक बार इसमें टी लीफ कंपोस्ट दिया था और एक बार मैंने इसमें गोबर की खाद दी है। और अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको गर्म खाद देने से इसमें बचना है। सरसों की खली तो बिल्कुल भी नहीं देना है इस पौधे को। टी लीफ कंपोस्ट का आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन उसकी भी आपको क्वांटिटी कम करनी होगी। और जैसे आप 15-15 दिनों में देते हैं तो 15-15 दिनों में ना देख करके आप मंथ में एक बार दे सकते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं इसकी एक ब्रांच अभी भी कुछ इस तरह से सूखी है, तो मैं इसे कट करके इस पर साफ का फंगीसाइड लगा दूंगी। तो मार्च अप्रैल में गुलाब के पौधे में तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, कलियां भी खूब सारी बनती हैं। अभी भी इसमें कलियां बन रही हैं कुछ, और साथ ही साथ कलियों पर और प्लांट की पत्तियों पर आपको पेस्ट अटैक भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं इनकी पत्तियों पर आपको ब्लू कलर का स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने साफ के फंगीसाइड का स्प्रे किया था अभी कुछ दिनों पहले ही, जब इसमें कलियां बन रही थी, क्योंकि कलियों पर छोटे छोटे मैंने इसमें कीड़े देखे थे ब्लैक कलर के। और साफ का फंगीसाइड 1 से 2 बार मैंने स्प्रे किया था और 2 बार के स्प्रे से ही ये पौधा पेस्ट फ्री हो गया। और इस तरह से फ्लावर आप देख सकते हैं इसमें अब खिले हुए हैं और एक भी इसमें कीड़ा वगैरह अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये काम आपको करते रहना है। हाइब्रिड गुलाब का पौधा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत पड़ती है और यही काम आपको देसी गुलाब में भी आपको इस समय करते रहना है। तो इस तरह से मैंने इसकी गुड़ाई भी कर दी है। आपको वीक में एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है प्लांट में,
और कोशिश करें, अगर आप इस समय नर्सरी से इस पौधे को लेकर के आते हैं, गुलाब के हाइब्रिड रोज़ेज़ या देसी गुलाब के भी पौधे अगर लेकर के आते हैं, तो इस समय आप इन पौधे को मिट्टी के प्लांटर में लगाएंगे तो अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मिट्टी के प्लांटर में नमी मेंटेन रहती है और एयरेशन बना रहता है। पौधा, गुलाब का जो पौधा होता है, उसकी रूट्स जलने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम होते हैं। तो सर्दियों में तो ये पौधे प्लास्टिक के प्लांटर में चल जाते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर हम इस तरह के प्लांट लेकर के आते हैं और प्लास्टिक के प्लांटर में लगा देते हैं, तो प्लास्टिक के प्लांटर में बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से आप गुलाब के पौधे की केयर कर सकते हैं। इन 3 महीनों तक आपको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है इस पौधे में। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की गुलाब के पौधे को लेकर के। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।